ज़रा जो फूड डिलीवरी ऐप हैं और जहां हमने पिछले दिनों देखा कि स्विगी का स्वैग गायब था तो जोमेटो में जोश नज़र नहीं आ रहा था, वो सभी आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए, बताइए इन प्रदर्शन के आधार पर क्या कोई मौका बन रहा है? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। वेल एक अच्छा रिबाउंड जो है इन स्टॉक्स के अंदर लौटता हुआ नजर आया। यहाँ स्विगी में हम देख रहे थे कि लाइक 52 वीक्स के लोस के पास में जो है वो मूव करता हुआ दिखा था। इवन वो लोस ब्रेक होते हुए भी नजर आए थे, तो वहां से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। केवल क्लियरली नजर आ रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। और जिस तरीके से रिबाउंड है, कुछ वॉल्यूम्स यहाँ पर इनिशिएट होते हुए नजर आए हैं। सो सपोर्ट विद द वॉल्यूम्स यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड साथ ही साथ में अगर हम स्ट्रक्चर्स देखें, अभी कुछ अदर इंडिकेटर्स पर फोकस करें, तो पॉजिटिव क्रॉसओवर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है ये जो मोमेंटम्स आज या कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है स्विगी और जोमेटो में, जो और नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस तक के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। सो स्विगी में अगर हम देखें तो करीब 378 के आसपास में एट प्रेजेंट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है एक इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पर हो सकते हैं करीब 410 420। तो वहां तक के लिए मोमेंटम्स और कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। एंड डाउन साइड्स में सपोर्ट्स अभी जो बन गया है वो बेस वो है नियर अराउंड 340। तो 340 इस सपोर्ट्स के साथ अगर स्टॉक सस्टेन कर जाता है यहाँ 380 370 की रेंज में, तो पॉसिबिलिटीज है अपसाइड में करीब 410 415 के इमीडिएट टारगेट्स को टेस्ट करने की। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जोमेटो की, सो जोमेटो के अंदर डेली स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें, सो कुछ डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्टॉक अभी भी डेली स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने 200 डीएमएस के नीचे ही मूव करता हुआ दिख रहा है। बट लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी हमने यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू होती हुई देखी है। तो मुझे लग रहा है ये जोमेटो के अंदर 238 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 238 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये सस्टेन हो जाता है अबव दिस लेवल, सो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी 255 260 तक के इमीडिएट टारगेट्स को टेस्ट करने की। सो 238 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक होता है तो वहां पर एक बार बाइंग की सजेशंस रहेगी। अपसाइड पोटेंशियल 255 260 हो सकता है। डाउन साइड्स में अभी के लिए जो सपोर्ट्स बने हुए हैं वो इमीडिएट बेस नजर आ रहा है, विच इज नियर अराउंड 210। सो उसको एक स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है जोमेटो और स्विगी पर राय सचिन की तरफ से आती हुई। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहेंगे, जरा रडार पे लाइए। एनबीसीसी को आज हम देख रहे हैं 3.5% से ज्यादा की मजबूती यहां देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर भी फंसे हुए हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक और इसके साथ ही एनबीसीसी, लेकिन सबसे पहले एनबीसीसी पे राय दीजिए, वहां की तेजी ज्यादा आकर्षित कर रही है। जी, अगर एनबीसीसी के चार्ट्स को देख रहे हैं तो अराउंड 13 से 14 दिनों के यहाँ पे करेक्शन देखने को मिले हैं। आज यहाँ पर एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। सो एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हम एनबीसीसी में कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ 75। और 75 के जो रिसेंट स्विंग लो है अगर उसको होल्ड करता है तो जो अपसाइड के पुल बैक दिखाई दे रहे हैं वो इस स्टॉक को पुश कर सकते हैं 90 तक। तो 90 एक मेजर हर्डल हो सकता है। 90 के ऊपर क्रॉस करेगा तभी हमें ऊपर साइड की नेक्स्ट रैली दिखाई देगी। अदरवाइज ये स्टॉक रेंज बाउंड मूवमेंट में ट्रेड करेगा आने वाले समय में। 90 के ऊपर निकलता है तो देन आफ्टर हम वहां से 105 के अपर लेवल देख सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हम यहाँ पर प्ले कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 75। और जो अपर साइड के जो पुल बैक मूव है वो 90 to 95 रेंज तक आता हुआ दिखाई दे सकता है एनबीसीसी में। वही